ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आपका प्यारा बच्चा फिर से आपके पास आ गया है। इस अमृत वेला में मैं आपसे बात क्या करूं, यह अभी कुछ मैंने डिसाइड थोड़ी किया है। बस मैं तो तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। और सच कहूँ तो कहाँ की बात करूँ, दिल की बात करूँ कि परमधाम की बात करूँ कि तुम्हें देखकर तुम्हारी बात करूँ कि मैं अपनी बात करूँ। तो संसार की बात तो मैं आत्मा करूँगी नहीं बाबा आपसे, क्योंकि संसार में तो कोई समस्या है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रिश्ते तो बहुत अच्छे दिए हैं, तो रिश्ते अच्छे दिए हैं तो लगाव हो जाएगा। और आपसे कहूँ कि रिश्ते खराब है तो नफरत हो जाएगी। अब तो बाबा मैं तो दोनों चीजों से दूर हूँ, न रिश्तों के लगाव से, न रिश्तों की नफरत से। मान से भी दूर हूँ तो सम्मान से भी दूर हूँ। अच्छी परिस्थितियों से भी दूर हूँ तो बुरी स्थितियों के प्रभाव से भी तो दूर हूँ। सच में बाबा, अब दिल नहीं करता है कि संसार की कोई ऐसी बात करूं, क्योंकि संसार में जिन रिश्तों के बीच में अब रहना ही नहीं है, उन रिश्तों की क्या बात करूं। चाहे वो रिश्ते दुनिया अच्छे कहे, चाहे वो रिश्ते दुनिया बुरा कहे। मुझे तो समझ में आ गया है ना कि मैं तो उस संसार की नहीं हूँ। मेरी तो दुनिया सिर्फ तुम हो। तुम्हारी दुनिया ही मुझे अब मेरी दुनिया लगती है बाबा। इसलिए सच कहूँ तो संसार की बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बाबा कहूँ कि संसार में आज मुझे इतने लोगों ने सम्मान दिया, तो इसका अर्थ यह है कि मैं प्रभाव में आ गई हूँ, मैं अपनी आत्मिक स्मृति को भूल गई हूँ। जब आपने मुझे स्मृति दिलाई है कि मैं पूर्ण ही हूँ, तो भला मुझे उस सम्मान से क्या फर्क पड़ेगा। और बाबा अगर मैं कहूँ कि उसने मेरा अपमान किया है, तो भी मैं आत्मा अपनी अनादि स्वरूप की स्मृति में हूँ बाबा। तो कैसे कहूँ कि मुझे अपमान फील हुआ है। सच कहूँ तो बाबा जिस दुनिया में अब रहना नहीं है, उसकी बातों का भी कोई फर्क नहीं रहा। न अच्छी बातों का फर्क, न बुरी बातों का प्रभाव रहा। न अच्छे रिश्तों की लालसा रही, न खराब रिश्तों का डर रहा। न सफलता का भय, न असफलता का डर है। कोई बात अब मेरे अंदर नहीं रही बाबा। तो बस मेरे आत्मा तो यही चाहती हूँ बाबा कि तुम्हारे साथ बस खाली बैठूं इस अमृत वेला में, तुम्हारे पास रहूं। और सच कहूँ बाबा तो मैं आत्मा बिल्कुल मुक्त हूँ संसार की दुनिया से। बस तुम्हारी बात करूं बाबा, तुम हो और मैं हूँ। सच कहूँ बाबा तो तुम्हारे पास आते ही तो संसार की सारी बातें सब कुछ स्वतः ही चली जाती है। कोई बात याद नहीं, न भूमिका की बात, न शरीर की बात। क्योंकि न शरीर का जन्मदिन मनाने का खुशी है, न शरीर की मृत्यु का भय। जन्म और मृत्यु से परे मैं आत्मा अपनी पूर्ण अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। सच कहूँ बाबा तो यह स्मृति ही मुझे गहरी शांति का अनुभव करा रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इस अमृत वेला में पावन दृष्टि ने मुझे पूर्ण स्वरूप की स्वतः ही स्मृति दिला दी। बाबा इस अमृत वेले में जैसे ही मैं आपके करीब बैठती जा रही हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि अचानक ही मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बस आपके पास बैठना ही जैसे मेरे भीतर की सारी हलचल को शांत कर रहा है। सच कहूँ बाबा तो अभी मेरी सांसें सहज होती जा रही है। मन पूर्णता की ओर जा रहा है और मन की गति धीमी होती जा रही है।
मैं अपने ही भीतर उतरती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है बाबा जैसे बाहर की दुनिया बहुत दूर छूट गई है। न शरीर की बातें, न रिश्ते, न रिश्तों की बातें, न संसार, न संसार की बातें। आपकी पावन दृष्टि और इस अमृत वेले का मौन मिलन मुझे गहराई में लेकर जा रहा है। इस अमृत वेला में इस समय मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं, बस आपका साथ जरूरी है। मैं शांति में और गहराई तक उतर रही हूँ और जितना भीतर जा रही हूँ उतना ही मन हल्का होता जा रहा है। बाबा, अब मैं केवल गहरी शांत स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। खाली मैं हूँ की स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। न मेरा कोई भूतकाल है, न मेरा कोई भविष्य है। मैं वर्तमान में हूँ। मैं जन्म से भी पहले हूँ और मृत्यु के बाद भी सदा रहने वाली हूँ। संसार की भूमिकाओं से परे मैं अपने अनादि अस्तित्व स्वरूप की उपस्थिति का अनुभव कर रही हूँ। इस समय बाबा, आपकी मौन की शक्तियाँ मुझे चारों ओर से घेर रही है। मैं खाली हूँ। आपकी ओर देखती हूँ तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शांति मेरे चारों ओर फैल गई है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी आपके मौन की एक गहरी भाषा, गहरा साइलेंस मेरे भीतर उतर रहा है। मुझ आत्मा के भीतर केवल अनहद नाद सुनाई दे रही है। खाली मैं हूँ। ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। गहरी मौन की धुन सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी शक्ति मेरे चारों ओर नहीं, सीधे मुझ आत्मा के भीतर फैल रही है। मेरी सांस और धीमी होती जा रही है। शरीर और स्थिर हो रहा है और मन जैसे किसी बहुत गहरे मौन में बैठता जा रहा है और गहरा उतरता जा रहा है। बाबा, मैं इस समय कुछ भी पकड़ नहीं रही हूँ। मैं खाली हूँ के भाव में हूँ। कुछ रोक नहीं रही। बस आपकी शक्ति को अपने भीतर उतरने दे रही हूँ। आपके मौन की भाषा मुझे गहरे मौन और साइलेंस में उतारती जा रही है। खाली हूँ के अनादि स्वरूप की स्मृति और गहरी होती जा रही है। आपके पावन संकल्प मुझे श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति को दिला रहे हैं। सारे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मानो मेरे भीतर उतर गई है। सच में बाबा, मैं आत्मा संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ। बाबा, अब मुझे इस पल महसूस हो रहा है कि मन ने कितनी सारी बातें पकड़ रखी थी। छोटी छोटी बातें, पुराने दृश्य, लोगों के शब्द, अपनी ही कुछ चिंताएं, सब कुछ हल्का होता जा रहा है।
आपका निर्मल प्रकाश जन्म जन्मांतर की थकान को समाप्त कर रहा है। जैसे मन कह रहा है, आज तो बस बाबा के प्रेम में डूब जाना है। मन बिल्कुल हल्का हो रहा है। जैसे-जैसे आपका पावन दृश्य, पावन प्रकाश, पावन मौन के प्रेम की भाषा मेरे मन को और हल्केपन में ले जा रही है। बहुत ही गहरी दिव्य शांति फैलती जा रही है। बाबा, इस अमृत वेला में मन में एक ही एहसास बच रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। यह एहसास आते ही भीतर की बेचैनी जैसे पिघलने लगी है। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। मुझे अभी कुछ करना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे अभी आगे का भी कुछ जानना नहीं। आज क्या होगा यह भी नहीं जानना। बस इतना महसूस करना है कि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मेरा बाबा, मेरा पिता मेरे साथ है। बाबा, आपके इस भरोसे में बैठते ही जैसे मन को जन्म जन्मांतर का सहारा मिल गया है। अब मन भविष्य की ओर नहीं भाग रहा। अभी यह पल ही पूरा लग रहा है। मैं आत्मा पूर्ण हूँ। पूर्णता की स्मृति और गहरी होती जा रही है। बाबा, कितना पावन मिलन है ये। मैं आपके पास हूँ। आप मेरे पास हो। बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल में मैं हूँ, मेरे दिल में तुम हो। बाबा, सच कहूँ तो आपके पास बैठकर मुझे गहरी सुरक्षा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत जन्मों से बाहर भटकता हुआ मन आज वापस अपने पिता के पास लौट आया है। कोई जल्दी नहीं, कोई डर भी नहीं, कोई सफाई नहीं देनी। इस समय कोई निर्णय भी नहीं लेना है। बस इस अमृत वेला में आपके पास रहना है। बाबा, आपकी गहरी शांति मेरे भीतर उतर रही है। आपकी गहरी शांति मेरे रोम रोम में समा गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मन गहरे शांति के समंदर में डूब गया है। आप जैसे-जैसे भूलते जा रहे हो, मैं और गहरी शांति में जा रही हूँ। जैसे-जैसे आप मुझे समझते जा रहे हो, मेरा मन गहरे प्रेम में डूबता जा रहा है। सिर्फ दिल एक ही बात कहता जा रहा है, बाबा, बाबा, बाबा। और कुछ चाहना नहीं और कुछ भी पाना नहीं है। बाबा, तेरे पास आया तो दिल भर आया। जो दर्द छुपा था वो आँखों में आया। कुछ कहने की हिम्मत भी बाकी न रही। तेरी खामोशी ने सब कुछ समझाया। तेरी याद में बाबा ये दिल तो खो गया है। दुनिया से मिला था मुँह तुझसे मिल गया है।
अब चाहे कोई लाख पुकारे मुझे, मन कहता है मेरा बाबा मिल गया है। सच में यह अमृत वेले का यह गहरा मिलन मुझे तुम्हारे प्रेम में डुबाता जा रहा है। बस बाबा तू कह दे मैं हूं न साथ, फिर आसान लगे जीवन की हर बार। राहों में चाहे अंधेरा ही क्यों न हो, तेरा हाथ रहे तो मिल जाए प्रभात। सच में बाबा, दिल खुश हो गया, पूर्णता की स्मृति आ गई है। तेरे प्यार ने ऐसा असर कर दिया, मन का हर डर बेअसर कर दिया। तेरे प्यार ने ऐसा असर कर दिया, मन का हर डर बेअसर कर दिया। जिस बात से कल तक घबराता था मैं, आज उसी बात को हंसकर सह लिया। सच में बाबा, इस अमृत वेला में मैं आत्मा तो गहरे शांति और मौन का अनुभव कर रही हूँ। तुम्हारे साथ मुझे गहरी सुरक्षा का अनुभव कर रही हूँ। मुझे किसी बात की फिक्रात नहीं है। स्वयं हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा बाप है। स्वयं भगवान ने मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। स्वयं भगवान का वरदान मुझे पूर्णता की स्मृति दिलाता है। स्वयं भगवान मुझे वरदानों से बड़ा कर रहा है। वरदानों से मेरी पालना कर रहा है। वरदानों से मेरा मन गहरी शांति और विश्राम में जा रहा है। सच में बहुत ही प्यारा और गहरा अनुभव हो रहा है। सच में अब मुझे इस अमृत वेले में लग रहा है कि मैं सच में विश्राम में आ गई हूँ। जन्म जन्मांतर की थकान सारी समाप्त हो गई है। दिन भर की सारी भूमिकाएं जैसे कुछ देर के लिए मुझसे दूर हो गई है। बाबा, सच कहूं तो अब मुझे किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की पत्नी या किसी जिम्मेदारी को निभाने वाली नहीं बनना है बाबा। अभी तो मैं बस आपकी लाडली बच्ची हूँ, बस आपकी हूँ और आप मेरे हो। न भूमिका का रोल बाबा। अब मुझे किसी भूमिका का रोल भी निभाने की इच्छा नहीं बाबा। आपके पास ये लाडली बच्ची बैठे रहना चाहती है। आपके पास बैठी हूँ तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बाबा, आपकी छत्र छाया में बैठकर मेरे अंदर कितनी गहरी शांति उतर रही है। आप मुझे कितना प्यार कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय बाद मुझे अपने मन को कहीं रखने की जगह मिली है। मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली होना चाहती हूँ। कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई जल्दी नहीं। बस आपकी गोद का एहसास, आपके प्यार भरे हाथ का एहसास और मैं इसी सुकून में गहराई में उतरती जा रही हूँ। सच में बाबा, आप मुझे कितना प्यार करते हो। इस लाडली बच्ची को जीवन में गहरा विश्राम और गोद का एहसास करवा रहे हो। मैं आपकी गोद में ही रहना चाहती हूँ। दुनिया के आकर्षणों से दूर, भूमिकाओं से दूर, दुनिया की बातों से दूर, ड्रामा के हर दृश्य से भी दूर, बस आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। बाबा, आपकी तरफ देखते देखते मेरे मन में एक बहुत कोमल सा भाव भी उठ रहा है। सच कहूँ तो कुछ कहने का मन नहीं, बस आपके पास
बैठे रहने का मन है कि कहीं जाओ ही नहीं। एक पल भी तुम्हें मुझसे अलग न करो। मैं तुम्हें देखती रहूं बाबा, तुम्हारा हाथ थामे रखूं। सच कहूं बाबा तो आपकी आंखों में जो अपनापन मुझे महसूस हो रहा है, वो मेरे अंदर के सारे जन्म जन्मांतर के मन के दुखों को पिघला रहा है। बाबा इस अमृत वेला में जितनी देर मैं आपको देख रही हूँ, उतनी देर मुझे अपने ऊपर भी प्यार आने लगा है। जैसे मैं खुद को भी वैसे ही स्वीकार कर पा रही हूँ, जैसे आप मुझे स्वीकार करते हो। मेरी कोई कमी इस समय मुझे परेशान नहीं कर रही, कोई पुरानी बात मुझे खींच नहीं रही। बस आपके प्यार में बैठकर मन बहुत कोमल होता जा रहा है। आपके गहरे प्रेम की लहरें मेरे भीतर उतरती जा रही है। बाबा, इस समय मन पूर्णता का अनुभव कर रहा है। अभी मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं। आपके पास बैठना ही इतना भरपूर लग रहा है कि मन बार-बार कह रहा है कि बस कुछ देर और यहीं रह जाऊं। आपकी याद में, आपकी गोदी के प्यार में, विश्राम की अवस्था में बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाऊं। आपके पास आते ही समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे ऐसा लगता है बाबा कि आप सब कुछ जानते हो। फिर भी मन करता है कि मेरी आँखें थोड़ी दिल की बातें आपसे बता ही दें। और सच कहूँ तो जो अच्छा लगा वह भी, जो दिन भर की जो स्थिति रही वो सब बातें, आपको सारी बातें मेरी आँखों से वैसे ही पता चल जाता है। अभी आपको इस अमृत वेला में मैं बहुत गहराई से मेरे सामने अनुभव कर रही हूँ कि आप सिर्फ मुझे देख रहे हो। आप सिर्फ मुझे देख रहे हो। और अब आपके ये मौन की आवाज़ मेरे भीतर उतर रही है। मैं उन्हें सुन रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आपके मौन के शब्द, दिल की आवाज़ कानों से सुनाई नहीं दे रही है, सीधे मेरे मन तक पहुँच रही है। आपकी एक-एक बात कि मैं सदा तेरे साथ हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे। यह वाक्य मेरे भीतर में उतर रहा है, मेरे अंतर्मन में गहराई से शांति का समुंदर बनता जा रहा है। मैं तुम्हारे शब्दों के साथ भीतर उतरती जा रही हूँ। और मन में बस सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। हृदय में सिर्फ आपकी आवाज़ है। तुम बार-बार कह रहे हो, ये आवाज़ गूंज रही है कि मेरा लाडला बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा साथ हूँ। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। तू सदा मेरी गोद में सुरक्षित है। तुम्हारे ये वरदानी बोल मेरे रोम रोम में हलचल पैदा कर रहे हैं बाबा, रोम रोम में गर्माहट पैदा कर रहे हैं कि पवित्र भव, योगी भव। ये वरदान मेरे रोम रोम में शक्ति बनकर दौड़ रहा है बाबा। अब मन में आपकी आवाज और बहुत साफ सुनाई दे रही है। तेरे बोलों का असर कुछ ऐसा दिल पर छा गया, तेरे बोलों का असर कुछ ऐसा दिल पर छा गया। शोर था मन में बहुत, पल में सब कुछ थम सा गया है। तेरे कुछ शब्द कहे, तूने कुछ शब्द कहे, दिल ने उन्हें आज रख लिया है। तेरे हर बोल मेरे मन का
सुकून बन गया है। अभी आपकी मुस्कान भी मुझे दिखाई दे रही है बाबा। पता नहीं क्यों लेकिन अचानक मेरा मन भी मुस्कुराने लगा है। अभी तक जो गंभीरता थी वह जैसे हल्की हो गई है। आपके चेहरे की यह प्यारी सी मुस्कान को देखते ही मेरे अंदर भी एक मीठी खुशी फैल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे देखकर कितना खुश हो। आप इस लाडले बच्चे को देखकर जितना खुश हो जाते हो, मुझे भी खुशी आ जाती है कि मुझे देखकर भी कोई इतना खुश हो जाता है। सच में बाबा, इसीलिए तो यह बच्चा सदा तुम्हारे पास आना चाहता है। कोई तो ऐसा है जो मुझे देखकर खुश होता है। कोई तो है ऐसा जो दिल से मुझे बात करना चाहता है। मेरे आने से तुम्हें खुशी हो गई और मुझे क्या चाहिए? तुम्हें तुम्हें देखने से मेरा दिल प्रेम से भर जाता है। क्यों प्यार करते हो तुम मुझे इतना? क्यों इतना ख्याल रखते हो तुम मुझे? क्यों ख्याल रखते हो तुम मेरा इतना? कई बार लगता है कि मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं जो इतना प्यार लुटाते हो। शक होता है कई बार मुझे अपने आप पर। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? सच में बाबा मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे प्यार को समझाने के लिए। बस ये आंखें बता देंगी कि मैं भी बाबा तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे गर्व है कि बाबा आप मेरे पिता हो। मुझे गर्व है कि स्वयं भगवान जिसको दुनिया देखने के लिए तरसती है वो मेरा पिता है। वो शांति का सागर, वो प्रेम का सागर जो दूसरों की पीड़ा को समझता है वो मेरा पिता है। वो जब जो सबका कल्याण करना चाहता है, सारे विश्व में सुख शांति लाना चाहता है, वो मेरा पिता है। नशा है मुझे इस बात का बाबा। और सच में जब तुम मुझे देखकर खुश हो जाते हो तो यह एहसास मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको देख रही हूँ और मन ही मन मुस्कुरा रही हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी मुस्कान और मेरी मुस्कान के बीच जैसे एक बहुत ही प्यारी सी बातचीत हो रही है। इस अमृत वेला में ना तुम कुछ कह रहे ना मैं कुछ कह रहा हूँ, फिर भी गहरे प्रेम की वह हृदय को छू जाने वाली प्रेम की वीणा बज रही है। सच कहूँ तो बाबा अब मन में कोई भारीपन नहीं, बस एक बच्चा अपने पिता को देखकर खुश हो रहा है। और यही तो खुशी है जिससे मेरा मन और हल्का होता जा रहा है। तेरी मुस्कान देखी तो दिल मुस्कुरा उठा। तेरी मुस्कान देखी तो दिल मुस्कुरा उठा, जैसे सुना हुआ आंगन फूलों से भर गया। तेरी मुस्कान देखी तो दिल मुस्कुरा उठा, जैसे सुना हुआ आंगन फूलों से भर गया। बाबा तूने कुछ कहा भी नहीं मेरे पास। बाबा तूने कुछ कहा भी नहीं मेरे पास, फिर भी मन को जैसे अपना जवाब मिल गया। सच में जब मुझे तुम्हारी याद आ जाती है तो मन खिल जाता है। जैसे सुबह की पहली किरण कमरे में आ जाए और बिना कुछ कहे पूरा माहौल बदल जाता है। मेरे दिल का भी कुछ ऐसा ही है ख्याल है कि जब तुम्हारी याद आ जाती है रोम रोम मुस्कुराने लगता है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान है और मुझे खुद नहीं पता कि ये मुस्कान कहाँ से आ गई। सच कहूँ बाबा, आपकी याद आते ही दिल इतना हल्का क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा खुश होकर कह रहा हो, मेरा बाबा है मेरे साथ, स्वयं भगवान मेरे साथ है। और बस यह सोचते ही मन में एक मीठी सी खुशी फैलती जाती है।
शरीर झूमने लगता है, मन रोमांस करने लगता है, डांस करना चाहता है, प्रेम के गीत बजाना चाहता है कि बस बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। इस खुशी को रोकना नहीं चाहती, इसे बस ऐसे ही फैलने देना चाहती हूँ। चेहरे पर मेरी ये मुस्कान है जो तेरा पता बता जाती है, आंखों में चमक है और दिल में आपका प्यार है। आज का अमृत वेला जैसे धीरे धीरे मेरे पूरे मन को खुशी से भर रहा है। सच में बाबा तेरी याद आई तो चेहरा खिल गया है। इस अमृत वेला में तेरी याद आई तो चेहरा खिल गया, सूना था दिल फिर से मिल गया है। बाबा तेरी प्यार की ऐसी है बात कि एक पल याद आया और सारा दिन संवर गया। सच में, सच में बाबा, कुछ देर के लिए अपना सिर आपकी गोद में रखना चाहती हूँ। मैं आपकी गोद में विश्राम करके सोना चाहती हूँ बाबा। ये भाव ही जैसे मुझे गहरा सुकून उतरने लगता है दिन भर में जो कुछ भी मन पर रहता है वह इस समय मेरे साथ नहीं। मैं बस आपकी गोद में हूँ और आपका हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे इसी गोद में रहने दो, मुझे इसी विश्राम में रहने दो, मुझे ऐसे ही प्यार से सहलाते रहो। मुझे आपसे एक पल भी दूर न करो बाबा। मुझे एक पल भी आपसे दूर मत करो बाबा। मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है, बस बाबा आपके ये प्रेम भरे हाथ का यह एहसास मुझे अपना लगता है। जैसे सिर पर हाथ रखते ही अंदर की सारी थकान पिघलने लगी हो। आंखें बंद करते ही मन और शांत हो रहा है। अब न मुझे कुछ सोचना है, न कुछ कहना है। बस आपकी गोद में कुछ देर ऐसे ही रहना है। बाबा मैं सिर्फ आपकी गोदी में बैठी हूँ, आपकी गोदी में विश्राम कर रही हूँ, आप मुझे प्यार से सहला रहे हो। ये कितना गहरा प्यारा अनुभव है। बाबा इस एक एहसास में इतनी सुरक्षा है कि मन खुद ही कह रहा है अब कुछ देर मुझे दुनिया से दूर रहने दो। मैं अपने बाबा की गोद में हूँ। सब भूमिकाओं को कह दिया कि अब मुझे समय नहीं है, मैं बाबा की गोद में विश्राम कर रही हूँ। सारे विचारों को, सारे दृश्यों को, सारे रिश्ते नातों को, कुदरत की वो हवाओं को कह रही हूँ कि कुछ पल ठहर जाओ ऐसे ही, मैं अभी बाबा की गोदी में हूँ। मैं सिर्फ इस समय बाबा की गोदी में विश्राम कर रही हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं, कुछ भूमिकाओं में उतरना नहीं, संसार से पूरी तरीके से दूर अपने बाबा की गहरी प्रेम भरी गोदी में विश्राम कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मानो जन्म जन्मांतर की थकान दूर हो गई। दिल की सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा है कि बाबा का यह प्यारा वरदानी हाथ मुझे जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर कर दिया है। तेरी गोद में सिर रख दूं तो सारा गम उतर जाए। तेरी गोद में सिर रख दूं तो सारा गम उतर जाए। तेरा हाथ सिर पर हो तो दिल फिर संभल जाए। दुनिया चाहे जितना थका इस मन को, दुनिया चाहे जितना थका इस मन को, बाबा तेरे पास आऊं तो सब कुछ बदल जाए। बाबा तेरे पास आऊं तो सब कुछ बदल जाए। सच में कहूँ तो अभी मन बिल्कुल चुप हो गया है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ बाबा लेकिन शब्द आ ही नहीं रहे।
बस आपकी तरफ देख रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आँखें ही आपसे बात कर रही है। मेरे अंदर जो भी है वह बिना कहे आपके सामने खुलता जा रहा है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। बस आपकी ओर देखते हुए मन में गहरा अपनापन भर रहा है। सच में बाबा, यह अमृत वेले का यह कैसा मिलन है, जहाँ बोलने के लिए कुछ नहीं, फिर भी लगता है जैसे आपसे बहुत देर से बातें हो रही हैं। आपकी शांति मेरे अंदर उतरती जा रही है और मेरा मन बिल्कुल शांत होकर उसी परम मौन में ठहर गया है। पूर्णता के सत्य के अंदर स्थिर हो गया है। अभी न कोई सवाल है, न कोई जवाब चाहिए। बस आपका साथ महसूस हो रहा है। यही मेरे लिए यह पूर्णता का अनुभव है। बिना बोले भी बाबा दिल की बात हो गई। बिना बोले भी बाबा दिल की बात हो गई। तेरी खामोशी में मेरी हर बात हो गई। शब्दों की ज़रूरत ही कहाँ रही फिर। शब्दों की ज़रूरत ही कहाँ रही फिर। आंखें मिली और अमृत वेले में मुलाकात हो गई। सच में बाबा, अभी इस मन में बहुत गहरा भरोसा उठ रहा है। लगता है जैसे कुछ देर के लिए मुझे सब कुछ अपने हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। इस अमृत वेला में आपके पास बैठकर अपना मन आपके हवाले कर रही हूँ बाबा। जो बात समझ नहीं आती उसे भी, जो बात अभी पूरी नहीं हुई उसे भी, जो कल होगा उसे भी। बाबा, मैं अभी उसका जवाब नहीं ढूंढ रही। बस इतना महसूस कर रही हूँ कि मुझे हर चीज अकेले संभालने की जरूरत नहीं। मेरा पिता मेरे साथ है। यह एहसास आते ही मन के अंदर जैसे जगह बनने लगी है। माथे पर कोई बोझ नहीं, दिल में कोई खिंचाव नहीं। मैं धीरे से अपने मन को छोड़ रही हूँ और आपके भरोसे में टिकती जा रही हूँ। और अंदर से एक बहुत प्यारी सी निश्चिंतता उठ रही है। जैसे किसी अपने के हाथ में हाथ देकर चल रही हूँ और रास्ता देखने की जिम्मेदारी कुछ देर के लिए छोड़ दी है। तेरे भरोसे चलूं बाबा, राह की फिक्र क्या है। तेरे भरोसे चलूं बाबा, राह की फिक्र क्या। तू साथ रहे तो फिर मंजिल की फिक्र क्या। मैंने अपना हाथ तेरे हाथ में रख दिया। अब दिल में रहे बस प्यार और डर की जगह क्या। सच में बाबा, बाबा आपके साथ यह अमृत वेले का यह प्यारा अनुभव गहरा होता जा रहा है। अपना कहने को दुनिया में रिश्ते मिले हजार। अपना कहने को दुनिया में रिश्ते मिले हजार। पर बाबा तेरे अपनेपन सा न मिला कोई प्यार। दिल ने जब से तुझको अपना मान लिया है। दिल ने जब से तुझको अपना मान लिया है आज, तब से सुना मन भी लगता जैसे अपना संसार। बाबा, तुम ही मेरे संसार हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही मुझे शक्ति देते हो, तुम ही मेरे सहारा हो। सच में बाबा, आज दिल बहुत खुश हो गया है। इस प्यारे से अमृत वेले के मिलन के लिए आपको ढेर सारा शुक्रिया करने का दिल कह रहा है। कितना प्यारा अनुभव कराते हो। बिना कहे इतनी सारी बात कर लेते हो। मेरे दिल के हर भाव को समझ लेते हो। सच में बाबा, आप जैसा कोई नहीं। तुम्हें पा लिया तो सब कुछ पा लिया मैंने। सब कुछ पा लिया मैंने।
ओम शांति। कैसा रहा आज का अमृत वेला मिलन? आप लोगों को कैसा लगा? प्यार भरी बातें बाबा के साथ पिता के रूप में गहरी वो स्मृतियाँ, है ना? जैसे बच्चे को कितनी सुरक्षा मिल जाती है। सच में जब भगवान हमारे साथ है, वो हमारा पिता है, तो वो हमारी कितनी केयर करता है। बस खाली हमें उनकी बातों को सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। वो जितना हमें करीब से जानता है, उतना तो हम भी नहीं जानते हैं। तो ये अमृत वेला की अगर कोई बुक्स लेना चाहे, तो वो बुक्स भी ले सकता है। प्यारे बाबा से मिलन की बुक। और कुछ आत्मा है जो अमृत वेले की बुक के टास्क की बुक प्रकाशन के लिए बोला था कि मैं आत्मा भी इसमें विशेष बुक प्रकाशन में सहयोगी बनूंगी। तो उस आत्माओं को मैं स्मृति दिला रहा हूँ। अगर आपको स्मृति है तो आप पूरा कर सकते हो। उसी विषय से, उसी आधार से ये बुक लिखी गई थी। अमृत वेला के जो टास्क दोपहर को देते हैं, तो उसके लिए बुक लिखने का काम हो गया है। अब उन आत्माओं पर है जिन्होंने बोला था कि ये करना है, क्योंकि मैं तो किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, लेकिन स्मृति दिलाना जरूरी है ताकि जन्म जन्मांतर का जो भाग्य बने वो पूरा कर सके। ठीक है। कोई आत्माएं नहीं है और अमृत वेला कर रही हैं और ऐसे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, तो मनसा परिवार में जुड़ सकती है। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो आपको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में आपको शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है। चलो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।